Greetings and welcome to Me and Tarot. आज है 13 तारीख शुक्रवार एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग. सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? लेट्स फर्स्ट डू दी साउंड चेक. ओके, सो ये होगी एनर्जी हीलिंग, एनर्जी क्लेंजिंग एंड व्हाट नॉट. ओके, एंड नाउ हम करने वाले हैं रीडिंग विद हेल्प ऑफ टैरो एंड द टू ओरेकल. ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. पहले लेते हैं ये टैरो एंड यू मस्ट हैव सीन द लास्ट वीडियो, रात को जो मैंने अपलोड किया था. ठीक है, मैनिफेस्टेशन के बारे में. एंड अब ये है सुबह का हमारा रेगुलर वीडियो. ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं. अब अगर 1 2 3 कार्ड्स और आते हैं तो हम वो भी लेंगे. ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दैट वन. देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं. चलो ओके, हाँ चलो मिल गए कार्ड्स. सो अब देखते हैं क्या आता है रीडिंग. ठीक है, हाँ तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है डेथ का कार्ड. ओके, ये है रिवर्स में. ओके, व्हाई इज दैट? सो डेथ का कार्ड वो रिवर्स में एक्चुअली काफ़ी सही कार्ड होता है. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको जाना जाता है. स्कॉर्पियो ये उसका फोर्टे साइन है. सो अगर आप में से कोई स्कॉर्पियो है या फिर इफ द पर्सन बिलोंग्स टू स्कॉर्पियो साइन में भी उसके लिए रेजोनेट हो सकता है. ठीक है भाई, इसका जो मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे वो ऐसा है कि कि कोई पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ़िलहाल तो रेडी नहीं है. ओके, तो आप में से शायद किसी ने अगर उनसे कोई कही होगी बात कि भाई थोड़े से बदल जाओ, सुधर जाओ, या फिर तुम्हें बदलाव की ज़रूरत है, चाहे फिर वो वज़न कम करना घटाना हो, अपने स्वभाव के बारे में हो, मूवफट हो, या फिर अपनी गलती मानना हो. फ़िलहाल तो ये पर्सन शायद ऐसा कुछ भी करने को रेडी नहीं है. मे बी एक सही अच्छी बात हो सकती है कि अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, बार बार लगातार आपको हर्ट करते आ रहा है, तो ये पर्सन किसी भी हालत में बदलने वाला नहीं है. कई सारे लोग हमें से मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा या करूँगी. ठीक है, यू कैन वर्क ऑन दैट. ये आपका खुद का स्वयं डिसीजन होता है. ठीक है, कि कोशिश करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, लेकिन फिर आगे क्या होगा उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी है. राइट, आपको कौन पसंद आता है, कौन पसंद नहीं आता, उसके बाद क्या होता है, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं. तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए तो हमें यही रीज़न मिलता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग राइट नाउ. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 10 ऑफ सोर्ड्स. बिल्कुल सही कार्ड डेथ रिवर्स के लिए. भाई ये कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये अपने दर्द की सीमाओं को या तो लांघ चुका है, या तो अभी ये नई शुरुआत करने के लिए बेसब्र नहीं है. ठीक है, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद डायरेक्टली हम एस ऑफ सॉर्ड का कनेक्शन ढूंढते हैं, बिकॉज बाकी के जो 4 कार्ड्स है वो अलग कार्ड्स होते हैं, उसमें से अलग एनर्जी निकलती है. बाकी 1 to 10 ये तो हमेशा रिपीट होते ही रहते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे जो बात आती है कि ये पर्सन आफ्टर नो टू द डेथ, यानी कि भाई चेंजेस को जब ये मना कर रहा है, किसी भी चेंजेस से गुजरने को मना कर रहा है, तो ये पर्सन या तो इस अनुभूति से फिर भी गुजर रहा है या फिर गुजरने वाला है कि क्या क्या बदलाव किए मैंने रिश्ते में और फिर आपको कितना हर्ट हुआ. और अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आप दोनों के बीच वार्तालाप नहीं हो रही है, या फिर इस पर्सन को अभी बुरा लग रहा है, तो ये लगना चाहिए और लगेगा, क्योंकि ये समझने के बाद ही इस पर्सन को आपकी अहमियत का पता लगेगा. यह है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि. ओके, चलो भाई, तो इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे आता है कि क्यों ये पर्सन लगातार आपसे दूर जा रहा है ना? क्यों जा रहा है? कुछ तो वजह होगी. वजह यह है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं चाहता. चाहता है कि भाई ज़िंदगी जैसी है वैसे की वैसी रहें. पहली बात, ज़िंदगी हमेशा बदलती रहती है. चाहे फिर आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो या बहुत ही गरीब हो,
आपके लिए ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। वो तो लोग फिलोसोफर कुछ लोग कहते रहते हैं कि भाई अमीर के लिए कोई कुछ नहीं बदलेगा, बहुत कुछ बदलता है। एक शेयर कर गया या फिर किसी पर्सन ने डिवोर्स मांग लिया, बच्चे साथ में नहीं नहीं रहेंगे, तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। किसी भी टॉप रिच पर्सन की आप कुंडली निकालो और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, राइट। सेकंड बात यह है कि कोई गरीब भी है तो भी उसके ज़िंदगी में बदलाव होंगे। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि ये पर्सन जो है वो रिश्ते में बदलाव नहीं चाहता। मतलब ये अभी जिस भी चीज़ से गुजर रहा है, आप अभी उस चीज़ से गुजरो, ये चाहता है, और ये मेरे हिसाब से तो मुमकिन नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट कि दोनों मिलके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझे, ना कि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करे, चिल्लाए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द सन। एज यू कैन सी, सन कार्ड आई थिंक कल भी आ गया था, आज भी आ गया है। सन का मतलब है कि यहाँ पे इंटेंशन जो है इनका वो क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए कहा है हुआ नहीं है, शायद आपको तो क्लियर हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इनको खुद ही डाउट क्लियर नहीं हुआ है। मान लो प्यार का सही मतलब है प्रॉपर गिव एंड टेक, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, ऑनेस्टी रखना, लॉयल्टी रखना, विश्वास करना, भरोसा करना, और कितनी सारी चीज़ें हैं, यू नो। एक ही सिक्के के कई सारे पहलू हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि क्या आपके रिश्ते में हो रहा है। अगर आपको पता है नहीं हो रहा है तो साफ साफ आंसर है, लेकिन इस पर्सन को नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैंने तो हमेशा कहा है तुम्हें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो गलत बात हुई ना। देखो, इंसान अपने मन को कभी भी झुठला नहीं सकता, चाहे दूसरे को वो कितनी भी टोपी पहनाए, अपने मन को कभी टोपी पहना नहीं सकता। वही बात है कि इसने अगर बार बार लगातार आपको हर्ट किया, आपको चीट किया, और आपको पता है कि ये बार बार ऐसा करते हैं, तो आपके सामने इनकी इमेज क्लियर है, लेकिन ये पर्सन अपने ही सामने खुद की इमेज क्लियर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कभी ना कभी तो वो मोमेंट आएगा जब इस पर्सन को एहसास होगा इस बात का। वही बात यहाँ पे आ चुका है। सन यहाँ पे जो कार्ड आ चुका है वो इसी के बारे में है कि डू एन एक्सरसाइज ऑफ क्लिनजिंग योर हार्ट। अपने दिल को साफ करो, कोई मैल है वहाँ पे, गंदी सोच है, पहले उसको निकाल फेंको। एंड सेकेंडली, अगर प्यार है तो जताओ। डेथ का कार्ड रिवर्स इसलिए आ चुका था क्योंकि कई बार देखो हमें लगता है कि माफ़ी मांगने का मौका हाथ से निकल चुका है। आपने भी अपने किसी फ्रेंड का एक रिश्ता देखा होगा कि जहाँ पे उनके अभी रो रो के बुरे हाल है। जब सही मौका था वापस जाने का, माफ़ी मांगने का, कहने का आई लव यू, आई एम सॉरी, तब नहीं कहा। और अब जब वो इंसान दूर चला गया है, सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए, अब ये पर्सन रुक रहा है कि अब मैं क्या कॉन्टैक्ट करूँ। नहीं कर सकते क्योंकि मूवमेंट हाथ से चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड। एज यू कैन सी, भाई आपको लग सकता है मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ। मेरा और मेरे सिस्टर का रिव्यू रीडिंग हमेशा जेन्युइन रहता है। हम किसी भी एंगल से कोई भी ऐसा रीडिंग नहीं करते कि सिर्फ आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड सेकेंड, जिन लोगों को भी लगता है कन्फ्यूजन, देयर इज़ मी एंड देयर इज़ माई सिस्टर, दो लोग हैं यहाँ पे एज ए टैरो रीडर। तो आप बारी बारी से उनकी रीडिंग देखती हैं, कभी मैं ये रीडिंग करता हूँ, कभी वो रीडिंग करती हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट शुड बी देयर, ठीक है। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे क्या कनेक्शन आता है कि कहीं ये पर्सन जो है वो यस अपने ही ख्वाबों में, अपने ही उलझनों में फंस गया है। जैसे मैंने कहा ना कि सन का मतलब जो मैंने बताया कि उनका उलझन भरा टाइम अभी शायद आने वाला है। उनको ये भी लग रहा है कि ये तो मेरे हाथ में है, यू नो, इट्स लाइक कि कहते हैं ना हम जादूगर का जो यू नो होता है ना, क्या उसे कहते हैं, दिल या फिर उसका पावर, वो किसी चिड़िया में कहते हैं, वो चिड़िया इनके हाथ में है। ऐसा नहीं होता, वो चिड़िया कब की उड़ चुकी है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये पर्सन अपने ही गिल्ड से घिर जाएगा कि उसने आपके साथ अगर कोई नेगेटिव बात की, क्योंकि आप में भी उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, ये क्यों नहीं आ रहे थे। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है धीरे धीरे। अगर ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं तो शायद दोपहर या शाम तक काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ओके। विद इन अ सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं जिसको देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू आते हैं। तो कोई इंसान सालों से रोया नहीं है और बस एक 15 सेकंड का वीडियो देख के रोता है, तो कुछ तो बात होगी उसमें। तो वो पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो पल आने के लिए कि वो वीडियो मिलना, इनको प्रस्तुत करना, उनको वीडियो देखना और उसके बाद आंसू आना, ये पल जो है वो आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है।
अगर इस पर्सन को लग रहा है कि वो किसी अकड़ में है, घमंड में है कि चाहे कुछ भी करे आप उसका साथ हमेशा देंगे, तो कहीं न कहीं ये उसकी जो उस गलत सोच है वो उसको डेफ़िनेटली टकराएगी। हाँ, लेकिन कब टकराएगी ये हम कह नहीं सकते, शायद आज ही टकरा जाए या फिर आने वाले कुछ पलों में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। वाओ क्लियर कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो ये पर्सन अपनी ही ज़िंदगी में जी रहा है एंड मेरे हिसाब से ये पर्सन ने खुद को ही कहा है कि मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसा जो चल पड़ा है मुझे वैसे ही करना है। यू नो, कुछ आपको कपल दिखते हैं ना कि चाहे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर सकते हैं, यू नो, कि अच्छे क्लोथ्स पहनना एंड चेहरे पे स्माइल तो ला सकते हो, ये नहीं ला रहा स्माइल, मुझे ऐसे ही रहना है। ओके, अगर इसकी शादी हो चुकी है तो भी फिर बीवी के साथ अच्छे से पेश नहीं आना, ज़्यादा स्माइल नहीं करना, गुस्से में रहना, कोई वजह नहीं है गुस्सा होने की, कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रूठा हूँ ज़िंदगी से, पता नहीं क्यों, मेरे पास आंसर नहीं। तो ये अगर कहीं ना कहीं फीलिंग है ना, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स से कम्युनिकेशन आता है कि अगर आप ऐसे रहना चाहते हो तो ठीक है, यूनिवर्स कहते हैं कि भाई तथास्तु, अगर आपको ऐसे ही ज़िंदगी चाहिए, बिकॉज देखो यूनिवर्स तो हमेशा कुछ ना कुछ हमें देती ही रहती है, उसका काम ही है देना, और हमारा काम है लेना, हम लेते ही रहते हैं। सलाह सुनते हैं, लेना है या नहीं वो डिसाइड करते हैं, लेकिन हाँ कुछ तो लेते ही है, सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं या फिर अकड़ लेते हैं, तुम्हारी अकड़ उसके जैसे मैं बिहेव करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द मून। एज यू कैन सी पाइसिस मीन राशि यहाँ पे आ चुकी है एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो ये पहले भी मैं साइन बनाता था हिंदी में, तब बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सर आप हिंदी में राशियाँ मत लिखा करो, हमें समझ में नहीं आती, इंग्लिश में। अब इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो किसी को लग रहा है कि भाई मैं हिंदी में राशि कर चलो ये हैवी होता है कई बार। ठीक है भाई, मीन राशि यहाँ पे आ चुकी है पाइसिस एंड इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है आपके मन से, दिल से। ठीक है, क्या हो रहा है आपके मन में, क्या आपका मन क्लियर है या फिर कहीं ना कहीं मन के साथ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं बैठ रहा है। ओके, आप मे बी यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग की। ये उलझने जो है या फिर उनके बारे में जो लगातार जो आपकी ज़िंदगी में सोच बन रही है ना माइंड में, क्या उन्होंने खाना खा लिया होगा, क्या वो मुझे अभी याद कर रहे होंगे, क्या वो वहाँ पे मुझे मिलने के लिए आ चुके होंगे, क्या वो आज मुझे कॉल करेंगे, ये जो लगातार एक सोच बनती रहती है वो मन को संकोच में डालती है एंड मन का एक चक्र तैयार होता है जो टूटता नहीं है। ठीक है, हमारा जो मन है वो बहुत घातक भी होता है। कहते हैं कि तलवार से भी ज़्यादा जो धार है वो शब्दों को होती है और मन शब्दों के जाल बुनता है। तो चाहे सामने वाले 100 या 1000 लोग भी शांत बैठे हो, आपका मन लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। इस बात के बारे में सोचो, ये कहो वो कहो, वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पाइसिस ये शायद उनके साथ भी हो रहा है और आपके साथ भी, कि मन लगातार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पाइसिस है, मून साइन यहाँ पे आता है, मून का कनेक्शन। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कि मीन राशि जो है वो एंडिंग राशि हम कहते हैं, पूर्णत्व जिसे लेते हैं, लेकिन पूर्णत्व एक्चुअली में यहाँ पे दिखता नहीं, तो जो है वो है केओस, राइट। जैसे कि मान लो लास्ट स्टेज है और वहाँ पे आपको राइट मुड़ना है, किसी ने साइन बदल दिया, अब आप गए लेफ्ट में, तो वापस से वो चक्र शुरू हो जाएगा, अनएंडिंग। वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। एज यू कैन सी, तो यहाँ पे क्लासिक युद्ध हमें देखने को मिल सकता है या फिर क्लासिक स्ट्रगल, कि आप लगातार एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। बात दरअसल कोई नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मन मुटाव है, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हो, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। क्यों नहीं सुन रहे हो, आपको ऐसा क्यों बिहेव करना है, क्या समझते हो आप मुझे, तो ये बार बार लगातार जो उद्वेगनाएँ हैं, मन के इमोशंस, वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये हैं भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, वृषभ, कन्या राशि एंड मकर राशि। ठीक है, डेविल का साइन है कैप्रिकॉर्न, तो भाई यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट शुरू है। अब मेरे हिसाब से बैलेंसिंग एक्ट उनके थ्रू कम, आपके थ्रू ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मीन राशि आ चुकी थी मन के कॉन्टैक्ट में। मेरे हिसाब से भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनको थोड़ा सा फोकस करने के लिए समय दीजिए। जब लगेगा उनको कि भाई अब मुझे सही से फोकस करना है, वो आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस। तब तक उनको अपनी ज़िंदगी से जो खिलवाड़ करना है वो समय दे दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी उनकी भी उतनी ही है जितनी कि आपके लिए प्रेशियस है। ठीक है भाई, आज का रीडिंग ऐसे आ गया बिकॉज आज 13 तारीख है, फ्राइडे, एंड आई डोंट नो क्या कॉम्बिनेशन है, बट
यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप टाल नहीं सकते, तो कुछ रीडिंग ऐसी आ चुकी हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। अभी देखते हैं इस रीडिंग में हमें क्या अभी कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। ये हमने गॉडेस ओरेकल लिया है, गॉडेस ओरेकल से देखते हैं अभी क्या हमें कनेक्शन मिलते हैं, राइट। ये एक फेरेट ओरेकल है मेरा, ठीक है। चलो अभी एक दो बार शफल करते हैं, देन आई विल जस्ट चूज द कार्ड, ठीक है। चलो भाई देखते हैं 1 2 3, चलो 3 ही कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। आप कुछ सीधा क्लियरली भाई यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है 7 हेवनली वर्च्यूज, ठीक है। आई हैव सी दैट 7 हेवनली वर्च्यूज का मतलब है कीज टू गुडनेस। कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी, मतलब आप दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है या फिर होने वाली है, उसमें दो राय नहीं है। बस बात यह है कि आपको विश्वास करना है। एंड पता है कि लोग कहाँ पे कम पड़ते हैं? विश्वास करने में, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने उनको समय दे दिया कि मैं 8 से ज़्यादा 8:15 बजे तक आ जाऊँगा, आ जाऊँगी, ठीक है। अब वो इंसान पागलों की तरह आपका वेट कर रहा है। 8, 8:15, 8:30 एंड 8:45 होते वो चला जाता है। 9 बजे आप भागते हुए आते हो कि कैसे ना कैसे करके मैं आ चुका है, आ चुकी। मे बी आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, घर में कोई काम आ गया था, माँ ने कुछ कहा था, डैड ने कुछ कहा था, फ्रेंड ने कुछ कहा था, भाई ने कुछ कहा था, बहन ने कुछ कहा था, एंड यू हैव टू गिव देम टाइम। वो सारा कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे आ चुके हो, देखते हो तो वो चला गया है। यहाँ पे मैंने इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा कि पागलों की तरह वेट कर रहे। कई बार आपको लगता है ना कि नहीं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है भाई, चाहते होंगे, लेकिन फिर आपकी चाहत कहाँ गई है? और अगर वो इंसान आपकी चाहत को, आपके दर्द को, आपकी मुसीबत को समझ नहीं सकता, तो क्या वो प्यार करने के लायक है? ये आपको तय करना है, ठीक है। 7 हेवनली वर्च्यूज यहाँ पे आते हैं। प्यार की कीमत अंडरस्टैंड करो, वैल्यू प्रॉपरली कहे तो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, ये ऐसा है कि जब भी आपको मौका मिले, कि मुझे अगर मौका मिल रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सही करना है। देखो आपको यहाँ पे एक ड्रॉप दिख रहा है इस गोले के अंदर, इस लाइक की अर्थ है या फिर कोई मेमोरी है, और मेमोरी में से एक मेमोरी आप निकाल रहे हो। वही बात है कि आपको कुछ अच्छा क्रिएट करना है, चाहे फिर आप दोनों मिलकर करें या फिर ये खुद करें या आप करें, ठीक है। अगर ये कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो क्यों देरी कर रहे हैं? क्या इनका मन इनको इजाज़त नहीं देता, या फिर ये अपने ही मन में अटक चुके हैं? देखो, मन में जो भी पर्सन अटके वो इतना जल्दी बाहर नहीं निकलता, उसे बहुत सारा द्वंद्व करके ही बाहर निकलना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो इल्यूशन, जैसे मैंने कहा, एम्ब्रेस द ट्रुथ, कि भाई अगर ये अपने मन में अटक चुके हैं तो जब तक ये सच्चाई को फेस नहीं करते ये आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। कई बार ऐसा होता है रिश्ते में कि हम सच्चाई जाने बिना ही, बस लेट हो गया, देरी हो गई, उन्होंने कॉल नहीं किया, हम उनके ऊपर ही ब्लेम थोपते और कहते कि भाई आगे से मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी। हालात अलग होते हैं, बुरे से बुरे होते हैं, लेकिन रिश्ता तोड़ने लायक कभी नहीं होते, ओके। रिश्ता आप सिर्फ हालातों के कारण अगर तोड़ते हो तो मे बी ये कुछ ऐसा साइन है कि आप शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, ओके। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, तो चाहे जो हालात है कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, यू विल सर्वाइव। लोग कहते हैं ना कि हमारा रिश्ता जन्म जन्म का है, मतलब हर एक जन्म में आप मिलते आ रहे हो किसी न किसी रूप में, तो अब क्यों टकरा रहे हो? वही है कि आपको समझना है कि आप क्यों एक दूसरे से दूर भागते हो। इल्यूजन में रहना कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं करती, या फिर बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करना कि उनसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं करता, चाहे वो शराब पिए, ड्रिंक करे, स्मोक करे, स्टिल आई लव द पर्सन। ये गलत बात होती है। सच्चाई का आईना देखो। अगर आपको लग रहा है, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि नहीं इनमें कोई ना कोई खोट है, तो जल्द से जल्द इस चीज़ को पहचानो। और अगर लग रहा है कि नहीं ये पर्सन कभी भी गलत नहीं है, सो ट्रस्ट योर हार्ट एंड गेट अलॉन्ग विद देम टिल योर लाइफ, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 19 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी लंबा रीडिंग चल रहा है ये, ठीक है। चलो देखते हैं अब इस ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। हाँ, फिर हम करने वाले इस रीडिंग की एंडिंग, ठीक है। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए, मेरे सबसे एक बस हो गए।
ठीक है, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या रीडिंग है। देखो पहला जो कार्ड है वो है इमोशंस, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इमोशंस इस पर्सन के, इसने या फिर आपने एक दूसरे से इमोशंस साझा करना चाहिए। ओवरली एम्बिशियस, कई बार इंसान भावनाओं को ठेस पहुंचाता है सिर्फ अपनी अकड़ की वजह से। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, फिर रिश्ता भी भूल जाओ। यही बातें कई बार हमें देखने को मिलती हैं। थर्ड जो कार्ड है वो फाइंड योर सेल्फ। भाई कई बार हम हमारी असलियत भूल जाते हैं। जैसे कि मान लो आप इससे तब से पहचानते हो या जानते हो जब से ये पर्सन में भी गरीब था या फिर कहीं पे काम कर रहा था। अब ये पर्सन अमीर हो चुका है और इसको लग रहा है कि क्योंकि ये अमीर है इसलिए आप इसको चाहते हो। गलत बात है। आप इसको इसलिए नहीं चाहते कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप इसको इसलिए चाहते हैं बिकॉज ये जैसा है वैसा आपको पसंद है। हालांकि अभी के ट्रांसफॉर्मेशन से आप शायद इसको हेट भी कर सकते हो। कंफर्ट जोन जो आप दोनों कपल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको कंफर्ट जोन देता है, दिस पर्सन इज मोस्ट वेलकम इन योर लाइफ एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन हिज और हर लाइफ। फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स, ये आपको जानने की ज़रूरत है। लगातार झगड़े हो रहे हैं तो उसका बेस क्या है। अगर बेसलेस झगड़े हैं तो उसमें कुछ रखा ही नहीं है। आप जितनी भी कोशिश करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये यूँ हो गया कि भाई आपको काजल लगाना और आँख की जगह कभी कान को लग रहा है, कभी नाक को लग रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स होना तब इम्पॉर्टेंट है कि किसी बात को लेके, किसी तत्व को लेके कि आप इनके साथ बातें नहीं करोगे, आप अपने एक्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे। यहाँ पे तथ्य आता है, तो तथ्य अलग है और ये लगातार छोटी मोटी लड़ाई जिसका कोई बेस ही नहीं है वो अलग है। डिसाइड करो आप कहाँ पे आते हो। एंड फाइनल कार्ड है रिबेलियस। कोई पर्सन रिबेलियस बन सकता है अगेंस्ट हिज और हर ओन फैमिली, अगेंस्ट द ट्रेडिशनल थिंग्स। अगर ऐसा हो रहा है तो आप दोनों के लिए काफ़ी सही है। आप दोनों को फिर अंडरस्टैंड करना होगा कि आप दोनों कहाँ पे फिट बैठते हैं और आपके रिश्ते का फ्यूचर इससे कितना मजबूत होगा। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।